मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे भक्तों, आकाश मंडल में हमारे पितृ देवता बड़ी प्रसन्नता के साथ ढोल नगाड़ा लेकर के और नृत्य गीत आदि किया करते हैं कि मेरे कुल में, मेरे खानदान में आज कोई नई संतति उत्पत्ति हुई है, जिसके द्वारा कभी मुझे श्राद्ध तर्पण आदि प्राप्त होगा। परिवार के ही जैसे अपने परिवार को जब प्राप्त होता है, गया तीर्थ आदि कोई जाता है तो पूरे परिवार में, पूरे गांव में वो अक्षर डालता है। तो प्रसन्नता से आचार्य को बुला करके संस्कार करवाया, कर्म संस्कार, और स्वतः जाते हैं मथुरा। और मथुरा में जैसे पहुंचे और वहां कर दिया, और राजा कंस को अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं। और कंस को तो पता था कि मेरा काल कहीं ब्रज 84 में आ चुका है। और जैसे नंद बाबा ने कहा कि आज 75 वर्ष की आयु मेरी और 80 वर्ष की मेरी पत्नी यशोदा, और आज जो है भगवान की कृपा हुई, चौथे पन में आज एक संतान की प्राप्ति हुई, वो समझ गया, कंस समझ गया, हो ना हो वो मायावी, माया रूपी वही जाकर के विराजमान ना हो। इधर तो नंद बाबा निकलते हैं और उधर वो योजना बनाने लगता है। अपने मंत्री सभी सभासदों को बुलाता है और कहता है कि माया रूपी देवी ने आकाशवाणी किया है कि तेरा काल कहीं आ चुका है। और आज वो उस माया के कहने से थर थर कांप रहा है। नारद जी ने आकर के बता भी दिया था, नारद जी से पूछा था कि वो जो काल है वो किस स्वरूप का है, कैसा है, उसका परिचय क्या है, परिचय बताइए, तो हो सकता है जब कभी मुलाकात हो तो उसके कुछ करने के पहले ही मैं उसका वध कर दूं। तो नारद जी ने बता दिया था क्या कि काला काला है, टेढ़ी टांग वाला है, मुरली वाला है। अब वो काला काला, टेढ़ी टांग वाला, मुरली वाला, जहाँ देखो वही उसको काला काला दिख रहा है। दाल में कहीं जीरा आ गया, अरे ले जाओ ले जाओ ले जाओ, इसमें मेरा कौन है। पानी में कोई कीटाणु मिल गया, कोई कीड़ा पड़ गया, अरे जल्दी भगाओ, जल्दी बोले जाओ यहाँ से, मेरा कौन है, मेरा कौन है। अपने सभी सभासदों को बुलाता है और कहता है इस ब्रज 84 में जितने बालक जन्म लिए हैं उनमें से मेरा काल भी कहीं है, देवकी का पुत्र है, अब क्या किया जाए। सभी मंत्री मिनिस्टर कहते हैं राजन आप चिंता किस बात की करते हैं, साल 2 साल मुष्टि चाणूर ऐसे उनके नाम थे कि नाम लेकर के ही मन डरावना सा हो जाता है। अब वो कह रहे हैं कि आज नहीं 6 महीने के जितने बच्चे हैं ब्रज 84 में उन सब का मैं वध कर दूंगा, आप चिंता ना करें। तभी उनकी बहन पुतना आती है, भैया मेरे रहते किस बात की चिंता, क्या करोगी तुम। बोले मैं माया रूपी शरीर धारण करके जाऊंगी और अपने स्तनों में जहर लगा करके और उसको पिला दूंगी, वो मर जाएगा, आप चिंता ना करो। उधर तैयारी चल रही थी और इधर वसुदेव जी को कैद खाने से कंस ने छोड़ दिया। मार्ग पर वसुदेव और नंद बाबा का समागम होता है। नंदापति बचासैरे नाम से दिव्य चिंतयन हरि जगाम शरण मुरपाता मग संकिता। वसुदेव जी कहते हैं नंद बाबा, अब पहले नंद बाबा ने कहा कि देखो वो विधाता की मर्जी, 5 संतानें आपके यहाँ उत्पन्न हुई और जिनको उस दुष्ट दुराचारी ने मार दिया, एक माया रूप में तो यहाँ आ गई थी 6वां, और 7वें में संकर्षण देव जी को, बलराम जी को वहां स्थापित कर दिया था, और 8वें में स्वयं भगवान पधारे थे। अब वसुदेव तो जानते हैं कि आपके यहाँ जो बच्चा खेल रहा है वो मेरा ही है, तो कहते हैं हो चलिए विधाता की मर्जी, जैसी हरी इच्छा, जो भगवान ने दिया है उतना ही पर्याप्त है। भगवान की मर्जी है, कुछ ज्यादा कष्ट हो जाए
तो हाथ सिर पर के रखने से वो आपकी समस्या हल नहीं हुई। देखिए, आज भगवान कृष्ण जहां कैद खाने में चोर लूंगे लफंगे डकैत कतरी रहते हैं, वहां उनका जन्म हुआ। जन्म से ही माँ का स्नेह नहीं मिला, दूसरी माँ के पास पहुंचते हैं और जन्म लेते पूतना नाना प्रकार के दैत्य आए, लेकिन भगवान कभी सिर पर हाथ रख करके नहीं बैठे कि हाय राम क्या करें, यहाँ तो थोड़ी सी समस्या हुई तो बैठे। भगवान को तो थोड़ी सी समस्या हुई और घर में जितने देवी देवता हैं मूर्तियां रखे, ले जाकर के नदी बहा दी कि जिंदगी बीत गई सेवा करते करते, गुरुवारी करते करते इनकी, और मेरा देखो इतना बड़ा भारी बेटा पला पोसा मर गया, अब मैं इनकी सेवा नहीं करूंगी और जाकर के नदी में। थोड़ी सी समस्याओं में लोग घबरा जाते हैं। भगवान ने कभी ये नहीं किया। आज वसुदेव जी कहते हैं आपके यहाँ है, समझ रहे हैं मेरा ही, आपके यहाँ जो है उसको मैं अपना ही मानता हूँ, आप सीख से जाइए। और यहाँ बड़ा भारी मंत्रणा चल रही है, कोई दैत्य आज्ञा भेज दे। और इधर से पूतना जाती है और पूतना जाकर के वहां अपना शरीर छोटा बना लिया। ये दैत्य जो मायावी होते हैं, ये आकार बढ़ा भी लेते हैं और छोटा भी कर लेते हैं, लेकिन बनावटी तो बनावटी है, असल है और नकल तो नकल है। बनाया तो लेकिन सभी नारियों से थोड़ा सा उनका 4 लोग आकार ऊंचा। और जैसे वहां पहुंचे, वहां तो सबका आगमन चल रहा था, उत्सव चल रहा था। बड़ा लंबा सा घूंघट, माताओं के लिए बड़ा शस्त्र है ये घूंघट। कुछ छिपाना हो, लंबा सा घूंघट करो, निकल जाए। अब वो लंबा सा घूंघट किया, सभी सखियां देख रही हैं कि ये बड़ी लंबी चोरी चली आ रही है। रंग भी उसने कुछ बदला था, लेकिन सांवलापन था ही कुछ। एक सखी कहती है वो की भैया यशोदा के बचपन की सखी सहेली, और इतना सुंदर जो है उत्सव सुनी है, नंद के लाला भय है, तो आई होगी बधाई देने के लिए। अब वो मैया यशोदा के पास जाती है, कहती है मैया यशोदा तेरा लल्ला कहाँ है, हम उसको आशीर्वाद देने आए हैं। मैया यशोदा कहती है लल्ला तो पल्ला पर सो रहा। और वो इधर उधर देखते हुए गई और लंबा सा घूंघट तान करके, और जैसे भगवान के सामने पहुंची है, भगवान था तो खेल रहे थे, देख रहे थे, और जैसे मौसी जी को देखा, आंख से आंख मिली कि भगवान ने दोनों आंखें बंद। सुखदेव महाराज जी कहते हैं राजा परीक्षित को कि राजन, ऐसा संतों का भाव है। राजा पूछते हैं क्यों बंद किया आंखों को? सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि भगवान के आंखों में, नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास है, तो ये सूर्य को और चंद्रमा को देख करके कहीं डर न जाए कि भग जाए, इसलिए नेत्रों को बंद किया। और एक भाव है कि ये तो स्तनों में जहर लगा करके आई है, जहर वह पीना तो अपने बस की बात नहीं, मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूँ। भोले बाबा को आंख बंद करके ध्यान दिया, हे भूत बामन भगवान भोलेनाथ जी, जहर वह पीना तो आपके बस की बात है। जब समुद्र का निकला धनाहर आपने बचा लिया, तो आइए, और ये जो मौसी हमको स्तन पान कराने आई है, तो जहर जहर आप पियो और जो दुग्ध है वो मैं पियो। और भी बंद किया आंखें। संतों का भाव है कि हो ना हो, भली ये जहर लगा करके आई है, लेकिन माँ का भाव लेकर के आई है। ये वही दैत्यराज बलि की पुत्री है। जब भगवान वामन अवतार में पहुंचे थे और बलि की पुत्री ने देखा कि कितना सुंदर सा ये वामन का रूप लेकर के आया है, मनोहारी वेश, अगर कहीं ये मुझे मिल जाए तो जितनी माँ की ममता होती है सब इस पर मैं लुटा दूं। भगवान ने कहा एवं। और जब खेल ही खेल में 3 पग में सारे तीनों लोगों को नाप लेते हैं, तो उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो जाता है और कहते हैं कि मैं तो पुत्र समझ रही थी इसको, यदि ये मुझे मिल जाए तो स्तनों में जहर लगा करके दे दूं तो इसके प्राण हो जाए। भगवान ने कहा एवमस्तु।
ये भी स्वीकार करेंगे। आज वही मैया गोदी पे उठाती है और हो ना हो जहर पिलाने आई है। कौन सी मुक्ति दे इसको, इसलिए आंखें बंद किया और जैसे गोदी पर उठाया और आंचल से ढका। ये आंचल माताओं के बहुत काम आते हैं। शिशुढ़ापन, बच्चों को मैया जब दूध पिलाती है और अपने आंचल में ढांक लेती है और बच्चा एक तरफ के स्तन को पीता है, दूसरी तरफ के स्तनों को पकड़ करके खेलता रहता है, माताओं को बड़ा ही आनंद उस समय प्राप्त होता है। शिशुढ़ापन, जयकरण, जयकार भी करना होता है, आशीर्वाद प्राप्त करना होता है तो माताएं आंचल से ही करती हैं। जिस समय लंका में मां जानकी को रावण अपने अशोक वाटिका में रखा था और अमर होने का वरदान लेने के लिए गया था, उस समय हमारे बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि तृण धरियोट कहत भय दे। तृण माने घास भी होता है और तृण माने पल्लू भी होता है। अब वहां कहाँ घास जोड़े, कहाँ क्या करें, अपने पल्लू का आड़ करके और रावण से बात कर रही थी। जब हनुमान जी आए थे तो हनुमान जी को अजर अमर होने का आशीर्वाद। तो जयकरण और क्षयकरण माताओं का बड़ा शस्त्र होता है। यदि मोहल्ला पड़ोसी वाले ज्यादा उद्यम करें तो हमारी मैया यही कहती है, हे सूर्य नारायण तुम्हें देखना, तुम्हें देखे हो, हे सूर्य नारायण तुम्हें जानो, इसका कल्याण कर। यानी नाश मनाना हो तो आंचल, जयकर ना हो तो और प्रसाद लेना हो तो आंचल से, किसी को प्रणाम करना हो तो आंचल के माध्यम से। आज वो जैसे ढक करके और दुख पार कराने लगती है तो 2 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, भगवान तो पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं। और जब दूध पीते पीते दूध समाप्त हुआ तो उनके रक्तपान करने लगे, और जब रक्तपान करने लगे तो उसको बड़ा दर्द हुआ, ये प्राण ऐसे नहीं निकलते हैं, और उसने अपने शरीर को बढ़ाया, आकाश मार्ग में उड़ जाती है और बड़े जोर से चीत्कार करती है, अरे मुंच मुंच, अरे छोड़ छोड़, अरे तो दूध पिलाने आई थी, तू तो लगता है मेरा प्राण ही पी जाएगा, अरे छोड़ छोड़, कैसा है तू। आज वो 6वें दिन की बात है, 6ठे दिन भगवान बातें कर रहे हैं, कहते हैं मौसी मैं पकड़ना जानता हूँ, छोड़ना नहीं, जिसको पकड़ लेता हूँ फिर छोड़ता नहीं हूँ, और जिसको छोड़ देता हूँ वो रसातल में चला जाता है। रामावतार में सेतुबंध रामेश्वरम में जिस समय पुल बन रहा था लंका जाने के लिए, सभी वानरी सेना नर नील को आशीर्वाद था कि तुम जिस पत्थर को स्पर्श कर दोगे वो पानी में तैरने लगे। तो स्पर्श करके वो सबको देते चले जा रहे थे और सभी पत्थर उस पानी में समुद्र में तैर रहे हैं। पुल बनता चला जा रहा है, राम और राम राम लिखते चले जा रहे हैं। राम नाम की इतनी सार्थकता है। और भगवान ने पीछे से सोचा कि ये वानरी सेना बेचारी मेरे लिए परेशान है और मैं बैठा हूँ खाली, थोड़ा मैं भी सहयोग कर देता हूँ। और राम जी ने एक पत्थर उठाया और पानी में छोड़ा समुद्र में, और वो पत्थर डूब गया। जैसे वो पत्थर डूबा तो भगवान इधर उधर ताकने लगे कि कोई देखा तो नहीं, ये देख लेगा तो बेइज्जती हो जाएगी हमारी, कि बांदरों के द्वारा तो पत्थर तैर रहा है और हम डाले स्वयं तो डूब गया। बगल में चुपके से हनुमान जी देख रहे थे। राम जी ने पूछा, हनुमान जी कुछ देखा तो नहीं? बोले प्रभु सब कुछ देख लिए।
भगवान सोचे शायद पत्थर डालना न देखा, कुछ और देखा हो। बोले क्या देखे? बोले वही प्रभु जो आप छिपा रहे हो। आप जिसको छोड़ देंगे तो वो तो रसातल को जाएगा ही। भगवान को पकड़ने की इच्छा कभी मत करो कि मैं भगवान को पकड़ लूं। ऐसा उपाय करिए कि भगवान ही आपको पकड़, क्योंकि पकड़ने वाले को दोष मिलेगा यदि छूट जाएगा। बिल्ली जो होती है, जानते हैं, बिल्ली जब बच्चे को जन्म देती है तो अपने मुंह में दबा करके और कई जगह जगह बदलती है। अब यदि वो बिल्ली उस बच्चे को छोड़ दे तो क्या बच्चे का दोष है? माँ का दोष होगा ना। तो माँ तो अच्छे से पकड़ेगी। और बंदर जो होता है, बंदर के बच्चे अपने से पकड़ करके चिपकते हैं। इस डाल से उस डाल में कूदने में यदि वो बच्चा छूट जाए तो उसमें उसके माँ का कोई दोष नहीं। इसीलिए कोशिश करना चाहिए बिल्ली बने, बंदर मत बनो, बिल्ली बनो कि भगवान आपको पकड़। आज भगवान कह रहे हैं कृष्ण कि मैया मौसी जी मैं छोड़ना नहीं चाहता। अरे छोड़ तू क्या, मेरा प्राण ही पी जाएगा। और भगवान रक्तस्राव करते हुए, रक्तपान करते हुए और आकाश मंडल में ही उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और बड़े धड़ाम से पृथ्वी पर वो गिरती है। 6 कोस यानी 3 किलोमीटर का एक कोस होता है, तो भागवत जी ने 18 किलोमीटर का प्रमाण बताया। कई कई संतों का ऐसा मानना है कि हाथ गिरे हाथरस में और पैर गिरे पैगंबर में और मुंड गिरे मुंडशान में, कान गिरे कानपुर में। इतना विशाल उसका शरीर था और जहां पर वो गिरी वहां सारे पेड़ पौधे धराशायी। भगवान उनके वक्षस्थल पे क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। उधर से नंद बाबा चले आ रहे थे और जैसे मार्ग पर पहुंचे तो उन्होंने सोचा कोई ज्वालामुखी फट गई क्या, यहाँ की तो रास्ते बंद हो गई, कोई पहाड़ ला करके कुछ रास्ते में रख दिया। तब तक में गोकुल से लोगों की दौड़ लग जाती है और दौड़ो दौड़ो, कौन ये राक्षसी है, किसी ने मेरे कन्हैया को, मेरे लल्ला को, मेरे कन्हैया को छू दिया है। और लोग सीढ़ी लगा लगा करके और पूतना के ऊपर चढ़ते हैं। कन्हैया को नीचे उतारा और उसके शरीर को आड़े से काट काट करके कई हिस्सों में लगा करके और चिता जला करके आग लगाया। लेकिन मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, वो दुष्टा है ना, उसके शरीर से दुर्गंध आना चाहिए, लेकिन सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि उसके शरीर से दुर्गंध नहीं सुगंध आई। क्यों? इसीलिए कि जो मैया यशोदा और मैया देवकी को कई वर्षों के बाद जो गति मिलनी है, वो माँ की गति आज भगवान ने पुतना को। भगवान के स्पर्श करने के बाद क्या कोई दोष रह जाएगा? शरीर सारा दोष का पान कर लेते हैं भगवान। आज माताएं प्रेम बतलाती हैं और गाय के गोबर से लिपन करती हैं, गाय के मूत्र से स्नान करती हैं, गाय के दूध से, दही से, घी से पंचगव्य स्नान कराया, पंचामृत स्नान कराया, गंगाजल से नहवाया, गोरज लगाया, गाय के नीचे जो खुर के नीचे की जो धूल है उसको लगाती हैं। और उनके गांव में एक बूढ़ी दादी पूर्णमासी रहा करती थी, गाय का पूंछ पकड़ करके और भगवान को झाड़ रही है। उस राक्षसी ने हमारे भगवान को स्पर्श कर दिया है, हमारे कन्हैया को। वो भगवान नहीं मान रहे, वो तो अपना लल्ला मान रहे हैं। मेरे लल्ला को उस दुष्टा ने स्पर्श कर दिया है। तो क्या कह रही हैं कि इंद्रियाण ऋषिकेश प्राणा नारायणो वतो श्वेतरूपापतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतो। भगवान पुत्र को निहार रहे हैं, मैया भगवान का नाम ले रही है और भगवान को ही झाड़।
भगवान ये देख रहे हैं कितनी भोली भाली मैया है, ये माताओं का वात्सल्य है, मेरा ही नाम ले रहे हैं और मुझे ही झाड़ रहे हैं। इंद्रियान ऋषिकेश, इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करें, प्राणा नारायण वतु, प्राणों की रक्षा नारायण करें। भगवान का ही नाम लेती है और माताओं का जो प्रेम है, वात्सल्य है, चलता रहा और ले जाकर के घर में लेटा देती है। और जैसे लेटाया वैसे ही भूत भावन भगवान भोलेनाथ के मन में भगवान के बाल स्वरूप के दर्शन करने की लालसा जागृत हुई। भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी आते हैं और उनका स्वरूप कैसा है? अरे बाघंबर पहने, शेर की खाल की, शेर की खाल का कपड़ा पहने हैं, मुंडों की माला है, गले में सर पर लपेटे हैं, कानों में बिच्छू कुंडल है और पूरे शरीर में श्मशान की विभूति लगी है। जिसको सारा संसार छोड़ देता है ले जाकर के श्मशान में आग लगा देता है, और जिसका कोई नहीं उसका भूत भावन भगवान भोलेनाथ कहते हैं। जिसका सहारा कोई नहीं उसका मैं हूँ, और भगवान भोलेनाथ ही उसके जले हुए शरीर की राख को अपने ऊपर धारण कर। ये है दयालु भोलेनाथ जी। दर्शन करने के लिए आए। बम्बेश्वरा बम्बेश्वरा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, अलोक निरंजन, अलोक निरंजन कहते हुए पहुंचते हैं। और जैसे वहां पहुंचे मैया यशोदा के दरवाजे में, तो वहां जो उनकी दासियां थी, गोपियां थी, दौड़े दौड़े मैया यशोदा के पास जाती हैं। कहती है एक बाबा आया है और वो कुछ भिक्षा चाहता है। मैया एक बड़ी भारी टोकरी में जितने मणि आदि हैं उन मणियों को लेकर के आती हैं और कहती हैं लो भगवान ये भिक्षा लो। भगवान शंकर जी कहते मुझे ऐसी वैसी चीजों की भिक्षा नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? गांव दे दूं, 2-4 गांव दे दूं, राज्य दे दूं, पूरा धन लुटा दूं, जो चाहिए। आज मेरे यहाँ लल्ला का जन्म हुआ है और लल्ला के जन्म के उत्सव में, उनकी खुशी में जो चाहो वो मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन आप कुछ लेकर के जाओ। भगवान कहते हैं शंकर जी मैया यदि कुछ आप देना चाहती हो तो अपने लल्ला का दर्शन दो। मैया एक टूक जवाब दे देती है। कहती है बाबा आप तो जाओ, आप तो यहाँ से जाओ, अपने लल्ला का मैं दर्शन आपको नहीं कराऊंगा। क्यों मैया, क्यों नहीं कराओगे लल्ला का दर्शन? गर्भ की स्तुति तो करने आया था, अब क्यों दर्शन नहीं कराओगी? मैया कहती है आपका जो ये अमंगलकारी वेश है, इस अमंगलकारी वेश को देख करके मैं 80 वर्ष की बूढ़ी और डर रही हूँ। लेकिन ये तो बार ना मार, आपके गले में जो लपेटा हुआ है और मेरा नन्हा सा लल्ला वो आपको देख करके तो डर ही जाएगा। भगवान कहते हैं मैया जिन सांपों को डर रही हो उस पर तेरा कन्हैया सोता है। क्षीर सागर में शेषा बता जो शेषनाथ भगवान है उन्हीं की सैया में ये सोता है। अरे बाबा इधर बड़ी बड़ी बातें मत करो। आप तो यदि किसी से कुछ पाना हो तो पहले उसकी बड़ी भारी बड़ाई करो। अरे आप तो धन्य है, यहाँ के राजा हैं, आप मेरे दानवीर हो। जब उसकी जो है छाती फूल जाएगी सीना, फिर बात करो मुझे ये चीज चाहिए। और पहले जाते कह दो भैया बेटी की शादी करना 5 लाख रुपया दो और दे दो, पहले उसकी बड़ाई करो। भगवान बड़ाई कर रहे हैं। मैया कह रही मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, आप तो जाओ। भगवान कहते हैं अब तो मैं यही धूनी लगा करके बैठ जाऊंगा, कभी ना कभी तो कन्हैया चल करके आएगा, और जब चल करके आएगा बाहर आएगा तब मैं दर्शन कर लूंगा। मैया यशोदा कहती है मैं छोटी मोटी राजमहल की राजनारी नहीं हूँ, 84 चौक का मेरा महल है। 2-4-10 दरवाजे मैं हमेशा के लिए बंद कर दूंगी और उधर वाला दरवाजा खोलूंगी।
भगवान कहते हैं बड़ी जिद करती है मैया, और भगवान वापस चले जाते हैं। यमुना नदी के तट पर बैठ जाते हैं, भगवान को ध्यान करते हैं, कहते हैं ध्यान करके ही भगवान का दर्शन कर लूंगा। तभी भगवान इधर रुदन करने लगते हैं, रोने लगते हैं। हाहाकार मच गया, सभी गोपियां तोड़ी तोड़ी गई। क्यों रो रहा है लल्ला, क्या हो गया? बोले एक बाबा आया था, लगता है कुछ जादू करके चला गया। तो बुलाओ उसको, क्या गया था? दर्शन चाहा था, बुलाओ जहाँ हो। कहाँ गया? वो पालों को कहते हैं जाओ बाबा को बुला के लाओ, और बाबा जी के पास 2-4 बार होते हैं और कहते हैं चलो मैया यशोदा ने बुलाया है, नहीं जाऊंगा। बोले बाबा ने तो जवाब दे दिया, नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले मैया दर्शन नहीं कराती इसलिए नहीं जाऊंगा। अरे दर्शन कराने के लिए ही तो बुला रही है। जैसे कहा बोले बाबा ने दौड़ लगाया और दौड़ करके गए, और जैसे दौड़ करके गए भगवान को लेने के लिए हुआ। बोले पहले जी अपनी जो वस्त्र वेशभूषा है बाहर रखो। बोले लाओ कन्हैया कन्हैया, और जैसे शंकर जी के हाथ में आते हैं कन्हैया खेलने लगते हैं, और जैसे मैया यशोदा के हाथों में जाते हैं वैसे वो फिर से रोने लगते हैं। अब जो है भगवान शंकर जी की सब मिल करके स्तुति करने लगते हैं, और शंकर जी आशीर्वाद देते हैं। जुग जुग जीवोरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवोरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवोरी यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवोरी यशोदा तेरो ललना, जुग जुग जीवोरी यशोदा मैया तेरो ललना।
भैया बड़ी दूर से आया हूँ तेरे अल्लाह का दर्शन करने के लिए। या साले कर बड़ी दूर से दर्शन करने आया हूँ। साले कर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। साले कर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। साले कर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। तेरा